Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, as you know, due to the spread of COVID-19 again, we are going to have our online lectures from today. Students, it is very necessary for you to be cooperative in this regard, and these online lectures are very useful for you. So please take your classes and be regular. Students, today we are going to have our first lecture, that is about the poem named as The Rain. Student, this poem is written by W.H. Davis. Students, in this poem, the poet reflects the nature to a great extent. In this poem, a scene of rain is being mentioned by the poet. Perhaps the poet is somewhere and in the way, and he sees the scene of rain, and he is so much impressed, so much he enjoys so much this scene that he writes this poem. Students, first of all, we will see the first stanza. The poet describes the scene in the very lines. I hear leaves drinking rains. शायर जो है वो कह रहा है कि मुझे पत्ते जो हैं उनके बारिश के कतरे जो हैं उनके पीने की आवाज़ आ रही है. आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. मीन्स द पोइट इज सेइंग दैट he hears the sound of the raindrops that are giving water to the first to the upper leaves. He describes upper leaves in the by saying them the rich leaves, and then he says that they give drop after drop to the lower leaves. Lower leaves are the poor leaves. यानी शायर जो है वो ऊपर वाले पत्ते जो हैं उनको रिच लीव्स कह रहा है और नीचे वाले पत्ते जो हैं उनको पुअर लीव्स कह रहा है. यानी पानी जो है, बारिश का पानी जो है, कतरे जो हैं वो सबसे पहले ऊपर वाले पत्तों पे आते हैं, उसके बाद जो है वो कतरा कतरा करके नीचे वाले पत्तों की तरफ आ रही हैं. लिहाजा शायर जो है वो जिन पत्तों पे पहले बारिश के कतरे पड़ते हैं उनको वो रिच लीव्स कह रहा है, और उसके बाद जिन पत्तों की तरफ बारिश के कतरे आ रहे हैं उनको वो पुअर लीव्स कह रहा है. टिस आ स्वीट नॉइज टू हेयर. टिस मीन्स द ओल्ड फॉर्म ऑफ दिस. ये टिस जो है ये दिस की ओल्ड फॉर्म है. ये सुनने में एक खुशगवार शोर की तरह लगता है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, के करीब ही जो सरसब्ज पत्ते हैं वो पानी जो है, बारिश का पानी जो है उसको पी रहे हैं. स्टूडेंट्स, इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि शायर ने इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है. फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्चुअली टू ब्यूटिफाई द स्पीच. ये तहरीर को, राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पोइट इज सेइंग दैट द लीव्स आर ड्रिंकिंग वाटर. नाउ how is it possible that the leaves can drink water? Because it is a human activity. यानी ये इंसानों का काम है कि वो पानी पीते हैं, फिर पानी जो है उसको आगे किसी और को दे देते हैं. एक्चुअली थ्रू दीज वर्ड्स ही personifies the leaves. यानी personification is a term, is a figure of speech in which some object is given the human traits. किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसानी खसूसियात के साथ बयान किया जाता है. लिहाजा शायर जो है वो भी इस सीन को, इन पत्तों को पर्सोनीफाई कर रहा है, ये कहते हुए कि जो रिच लीव्स हैं उनको पहले पानी मिल रहा है, उसके बाद जो बेचारे पुअर लीव्स हैं उनको पानी बाद में मिलता है. It is a phenomena of nature that the upper leaves receive water first and then the water comes to the lower leaves.
Perhaps the poet also wants to say that he discusses the facilities enjoyed by the rich, मीन्स जो अमीर लोग हैं वो जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं उसको वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उसके बाद जो है वो गरीबों तक आती हैं। शायद शायर जो है वो मुआशरे के इस पहलू को भी अपनी शायरी के ज़रिए उजागर करना चाह रहा है। देन ही सेज एंड व्हेन द सन कम्स आउट, फिर जब सूरज निकल आता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश रुक जाती है उसके बाद, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर जो एक चमकदार रोशनी है वो हर कतरे को रोशनी से भर देगी, हर बेनूर कतरे को नूर से भर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा चमकेगा और ये मंज़र जो है देखने में बहुत खुशगवार होगा। नाउ द पोइट सेज दैट आफ्टर द सन कम्स व्हेन द रेन stops and the sun comes out, it is a lovely sight. Now the poet describes that after every difficulty there is a good time that is waiting for us. Now it is the rain that comes to the upper leaves first, then to the lower leaves, but the sun is distributing its light into to everyone equally in the world, यानी सूरज जो है वो सब के लिए जो है वो एक जैसी रोशनी फ्राहम करता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट द पोइट। W.H. Davis is an English poet who was born in 1871 at Wales and died in 1940. He left school at a young age. उसने बहुत कम उम्री में स्कूल छोड़ दिया था and lived for a number of years as a peddler and as a beggar in USA and England. उसके बाद उसने बहुत सा वक्त जो है वो छोटे मोटे कामों में इंग्लैंड और यूएसए में गुजारा। His first attempt of poetry, The Souls Destroyed, was printed at his own expense. मीन्स उसने खुद अपने खर्चे पर ये जो उसकी पहली पोइट्री थी उसको शाया करवाया। कब करवाया था? 1905 में। इट वन द अटेंशन ऑफ G.B. शाह, यानी इसने जो तवज्जो हासिल कर ली थी G.B. शाह की। ये भी एक बहुत बड़ा राइटर था। डेविस वॉज अ prolific poet. His favorite themes were nature and the hardships of the poor. As students, we read in the poem that he is very much fond of nature. उसको नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा वो रिच लीव्स और पुअर लीव्स के ज़रिए जो है वो गरीबों की मुश्किलात जो है उनको भी बयान करना चाह रहा है। जैसे वो कहता है कि बारिश जो है वो पहले रिच लीव्स की तरफ आती है, ऊपर वाले पत्तों की तरफ आती है, फिर नीचे की तरफ आती है। थ्रू दीज लाइन्स ही वांट्स टू शो द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पुअर। नाउ वी सी द थीम ऑफ द पोएम। द पोएम इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर। इट हैज़ अ सिम्बलिक मीनिंग आल्सो, इसका एक अलामती मतलब भी है। The leaves on the upper level get the raindrops first and quench their thirst, means जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो पहले उनको पानी मिल जाता है जिससे वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसके बाद क्या है? आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लीव्स एट द लेवल बीनीथ, फिर पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है। दीज लाइन्स में ऑफर अ मेटाफर एज वेल, यानी ये भी हमें एक फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड एज मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर जो है इसमें किसी भी चीज़ को अनलाइक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया जाता है, तो इसमें हमें ये एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। द रिच एट द अपर लेवल गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट एंड वट एवर रिमेन्स ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द लेवल बीनीथ, यानी जो अमीर लोग हैं उनके पास एक सुनहरी मौका होता है कि
वो ज़िंदगी की सहूलियात को इंजॉय कर सकें। इसके बाद क्या होता है कि जो कुछ बच जाता है फिर वो गरीबों को मिलता है। मीन्स शायर जो है वो इस पोइम के ज़रिए गरीबों की मुश्किलात भी हमें दिखा रहा है। हाउ एवर द सीन ऑफ द सनशाइन आफ्टर वर्ड्स इज़ द लवली एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर टू एवरी वन ऑफ अस। मीन्स अब इन लाइंस में शायर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, इसके बाद का जो वक्त है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का वक्त होता है। यानी मुश्किलात के हल हो जाने के बाद जो वक्त है वो बहुत पुरसकून होता है। नाउ स्टूडेंट्स, we will see some paraphrasing of the poem. The poet says that he hears the leaves which are full of rain, means वो उन पत्तों की आवाज़ें सुन रहा है जो कि बारिश से भरे हुए हैं। He says that the rich leaves on top are full of water. The sprinkling of water which falls drop by drop on the leaves below creates a music which is sweet to hear. यानी जो वो शोर जो कि बारिश के होने से पैदा हो रहा है उसको सुनना जो है वो बहुत ही खुशगवार है और ये एक मीठी मौसीकी की तरह लग रहा है। शायर को ये आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। When the sun appears again after the rain stops, जब सूरज जो है वो बारिश के रुकने के बाद निकलता है, द वंडरफुल लाइट स्पार्कल्स ईच ड्रॉप, हर पत्ता जो है वो रोशन हो जाता है, हर कतरा जो है वो रोशन हो जाता है। इन द एंड द पोइट विशेस दैट द सन शाइन्स इन फुल ब्राइटनेस एंड मेक्स द सीन लवली। आखिर में जो शायर है वो क्या तवक्को कर रहा है, क्या ख्वाहिश कर रहा है कि सूरज जो है वो अपनी पूरी आबोताब से चमके और मौसम जो है, माहौल जो है उसको खुशगवार बना दे। स्टूडेंट्स, now you are to do some important questions related to the poem. You will learn the paraphrasing of the two of the stanzas and some important questions related to this poem, The Rain. So this was our lecture for today. So be careful in doing your given work. Thank you so much.